हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी टॉक्स। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं इंडिया प्रॉप मार्केट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर पंकज भदौरिया जी। हेलो सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो आज सर के साथ कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। उससे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। सर भिवाड़ी में लगभग 18 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इनकी कंपनी इंडिया प्रॉप मार्केट ने भिवाड़ी में मोर देन 3000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स को बसाया है और कंटिन्यूसली इनकी कंपनी इंडिया प्रॉप मार्केट भिवाड़ी के रियल एस्टेट में एक अच्छा रेवोल्यूशन ला रही है। उसी के साथ सर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है भिवाड़ी के मार्केट के हिसाब से। इन्होंने भिवाड़ी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। जब कोविड के टाइम पे प्रॉपर्टी बहुत डाउन चली गई थी, वो उतार भी देखा। फिर उसके बाद एकदम प्रॉपर्टी का बूम भी सर ने देखा। तो उतार चढ़ाव कई देखे हैं सर ने भिवाड़ी के रियल एस्टेट में। तो सर के पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं सर से इस पॉडकास्ट में कुछ डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से नॉलेज मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि हम और मोटिवेट हो सकें। तो सर से क्वेश्चन था जी, बोलिए। कि सर एक रियल एस्टेट बाय को प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? मेन चीज़ क्या है जिसका एक प्रॉपर्टी बायर को ध्यान रखना चाहिए? कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बायर को सबसे पहले एक बढ़िया कंसल्टेंट ढूंढना है। सर जितना बढ़िया कंसल्टेंट मिलेगा उतनी बढ़िया आपको प्रॉपर्टी। सर मैं समझा नहीं। मैंने पूछा कि सर एक रियल एस्टेट बायर को किस चीज़ का ध्यान रखना है? रियल एस्टेट बायर को प्रॉपर्टी थोड़ी सीधा ढूंढ लेगा, उसे कंसल्टेंट ढूंढना है पहले। आपका जितना अच्छा कंसल्टेंट रहेगा उतनी ही अच्छी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। सर इस चीज़ को थोड़ा और डीपली हाँ, समझाइए। थोड़ा इसको मैं deeply समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा ना एक नई चीज़ हो गई है। मैं अगर किसी से भी पूछता हूँ तो सब कहते हैं कि लोकेशन मैटर करती है, ये चीज़ मैटर करती है। ये आप कह रहे हैं कि सर एक कंसल्टेंट। अभी कंसल्टेंट किस तरह से आपको एक प्रॉपर्टी बाय करनी है। आप मार्केट में 5 कंपनियों के पास जाइए। आप जिस कंपनी के सेल्स पर्सन के पास बैठेंगे वो उस अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी बताएगा, बाकी सबको बिल्कुल बकवास बताएगा। उसके अंदर 100 खामियां सही, लेकिन वो अपने आप की 200 तारीफें करके बताएगा। तो ये आपको एक अच्छे कंपनी से कनेक्ट कराने का काम करेगा आपका कंसल्टेंट जी। कंसल्टेंट को आप बगैर प्रॉपर्टी पे जाए कंसल्टेंट की सर्चिंग आप कर सकते हो। इसके लिए सिंपल है, लाइक आप रेरा की वेबसाइट पे जाइए। आप उस शहर, जैसे आप भिवाड़ी बैठे हैं, भिवाड़ी की बात कर रहे हैं, तो आप अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता था, अभी खैरतल तैयारा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ का आप जाके रेरा से देखते हैं, आपको 30, 40, 50 लोग रजिस्टर्ड मिल जाएंगे। उन रजिस्टर्ड में भी कई लोग ऐसे हैं जो नाम के रजिस्टर्ड हैं, घर बैठे काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं है। पार्ट टाइम वाले हैं, पार्ट टाइम नहीं चलता। जो कंसल्टेंट फुल टाइम ये काम करता है, 5, 7 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस रखता है, सही से एजुकेटेड है, सही से उसको ये नॉलेज है कि बिल्डर में क्या क्या देखना है, एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करके तब वो आपको बताएगा कि शहर की अच्छी लोकेशंस कौन है, उस लोकेशंस के क्या एडवांटेज हैं। अकेला प्रॉपर्टी होना नहीं, उसके प्लस क्या हैं, उसके नेगेटिव क्या हैं। मैं इसी फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वही आपको बताएगा कि बिल्डर का किसका डॉक्यूमेंटेशन ओके है, किसका प्रॉपर रेरा आया हुआ है, ये प्रोजेक्ट रेडी है तो उसका सीसी आया नहीं आया। वो प्रोजेक्ट, वो बिल्डर कहीं कुछ ज्यादा लॉस में वैसे तो नहीं है कि बहुत मोटा लोन उठाए बैठा है। प्रोजेक्ट में सेल वैल्यू पड़ी है, 100 करोड़ का माल पड़ा है, 150 करोड़ का लोन है, यानी आपके लिए भी रिस्पेक्टर है। कल को आपने प्रॉपर्टी बाय की और उसकी रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है, रेडी दिख रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रही, ऐसे बहुत से केस होते हैं। तो सबसे पहला आपका है आपको एक अच्छा कंसल्टेंट सिलेक्ट करना है। उसके लिए वो कंसल्टेंट प्रॉपर आपको दिखे कि हाँ सिटिंग है उसकी, एक सही सा ऑफिस में रखता हो, कुछ मैन पावर हो उसके पास। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को बोल रहा है आपसे फोन से। आप उसके लिए रैंडमली आपने 8-10 लोगों को कुछ थोड़ा अपना IQ लगा के सिलेक्ट किया, उसके बाद रैंडमली बीट कर लीजिए। आप प्रोजेक्ट मत जाइए, आप पहले एक कंसल्टेंट के पास जाइए। सब कंसल्टेंटों के पास जैसे आप जाएंगे आपको दिख जाएगा ये बंदा जेन्युइन लग रहा है, इसकी नॉलेज जेन्युइन लग रही है, फिर वो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी से कनेक्ट कराएगा, वो आपके बजट को समझेगा। अब कुछ लोग, कुछ कंसल्टेंट सिर्फ एफोर्डेबल बेचते हैं, वो 8 से 10 लाख की टिकट बेचते हैं। आपको एक लग्जरी घर चाहिए जो आप 50 लाख 60 लाख के बीच देख रहे हैं, तो उसका तो उससे मैच ही नहीं है। वो तो मना कर देगा कि वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, वो तो उस बिल्डर को बेकार बता देगा, वो जो 8 लाख वाला उसको अच्छा बताएगा। इसलिए सबसे पहला आपको कंसल्टेंट अच्छा सर्च करना है। आप कंसल्टेंट अच्छा सर्च कर लेंगे, वो सेकंड पे जाके आपको एक अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी,
एक अच्छे बिल्डर की अच्छी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी, उसमें क्या क्या लगता है, उस कंसल्टेंट को नॉलेज होनी चाहिए ना कि इसमें बाथ फिटिंग कौन सी अच्छी होती है, टाइल्स कौन सी अच्छी होती है, चाइना वेयर कौन सा अच्छा होता है, सीमेंट कौन सा अच्छा है, लिफ्ट कौन सी अच्छी है, और कॉरिडोर में जो वो लग रहा है आपका स्टोन लग रहा है वो कौन सा अच्छा है, ओवरऑल जो लैंडस्केपिंग की है ये प्रॉपर की नहीं की, इसने नंबर ऑफ पार्किंग्स पूरी है नहीं है, इसने जो ग्रीन एरिया दिया था वो पूरा दिया नहीं दिया, इसकी एमिनिटीज आसपास जो कमिटेड थी वो बनाई नहीं बनाई, ये सब काम आपको तो पहली बार जा रहे हैं आप कुछ पता नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा कंसल्टेंट ही आपको इन सब चीज़ों से कनेक्ट कराएगा, आप एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे। जी सर, मैं अब मेरे को चीज़ें समझ में आ रही है कि प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले हमें मैन कंसल्टेंट एक अच्छा कंसल्टेंट फाइंड करना है। एक अच्छी कंपनियां हैं जो एक ठीक ठाक सी मैन पावर रखती हैं, वो लोग मिलके काम करते हैं, सब चीज़ों पे स्टडी करते हैं, उन्हें पता है कि हमारा बायर जो आज हम इन्वेस्ट करा रहे हैं वो इंडिविजुअल हो, इन्वेस्टर से मैटर नहीं करता। इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट करेगा 5 साल बाद बेचेगा, उसे रिटर्न नहीं आएगा तो इन्वेस्टर बेकार किया। एक अच्छा जो कंसल्टेंट होता है आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, जिसने आज आपको कोई प्रॉपर्टी बाय कराई है, 5 साल बाद जब वो आपको खुद कॉल करके बोलता है सर ये आपने 30 की ली थी, 75 का क्लाइंट है, तब आपको लगता है कि यार इसने रेंटल भी दिलाया मुझे 7 साल और आज इतनी अच्छी 5 साल में रिटर्न बता रहा है, तब जाके आपको वो दिख जाता है, वो क्वालिटीज दिख जाती है। आप उसके पास उसके ऑफिस विजिट किया, आपने कहा आपने कितना प्रॉपर्टी बेचा, उसने बोला कि 300 प्रॉपर्टी बेचा, सर आप मुझे 10 लोगों से बात करा सकते हैं क्या? यदि उसने तत्काल फोन उठा के मिलाने नंबर शुरू कर दिए, बोला मिश्रा जी मैंने आपको प्रॉपर्टी दिलाई थी, कब दिलाई थी, आप स्पीकर पे हैं, एक सज्जन हमारे सामने बैठे हैं, इस टाइप से उसने 5-7 लोगों से बात करा दी, इसका मतलब जेन्युइन बनता है। उसके बाद उसने रियली प्रॉपर्टी बेची है और लोगों को ग्रोथ दी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो इन्वेस्टर, ये मैटर नहीं करता। साड़ी देखने जाते हैं आप, 1000 रुपए की साड़ी अपने घर के लिए लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं देने के लिए लेनी, वो 500 वाली दिखाता है, और आप विश्वास रखिए वो 1000 रुपए वाली साड़ी में कम कमाता है, 500 वाली में ज्यादा कमाता है। तो आप इस तरह से सिर्फ अकेले रेट का कंपेयर करने चले गए, वो क्वालिटी नहीं देगी, लोकेशन नहीं देगी, तो आप अपना पैसा कहीं ना कहीं डंप करा देंगे। वो आज आपको सस्ती प्रॉपर्टी दिलाएगा और 5 साल बाद उसकी ग्रोथ 25% होगी। एक हो सकता है आज कंसल्टेंट आपको सजेस्ट करे नहीं सर ये प्रॉपर्टी लोकेशन के हिसाब से बढ़िया है, आसपास कनेक्टिविटी बढ़िया है, सारे कॉमर्शियल स्कूल्स हॉस्पिटल सब कुछ आपके बिल्कुल सराउंडिंग में आते हैं, वो प्रॉपर्टी की ग्रोथ आपको 5 साल में बहुत बढ़िया दिखेगी। सर आपने ये चीज़ें भी क्लियर कर दी कि एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट किस तरह से बायर की हेल्प करता है, जैसे वो लोकेशन भी बताएगा, वो बिल्डर के बारे में भी बताएगा, बिल्डर की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में आपको बताएगा, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम बायर हो, आपको कुछ नहीं पता होता कि आप घर पे बैठे हो, घर पे बैठ के सर्च कर रहे हो, लेकिन जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट होता है वो फील्ड पे उसका काम ही वही है, तो उसको नॉलेज होती है। बट सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने कुछ चीज़ें बताई कि उसके ऑफिस पे जाओ, वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं कि वो एक ऑथराइज्ड पर्सन है नहीं है, उसके साथ टीम काम कर रही है नहीं कर रही है। इसके अलावा भी कोई बंदा घर पे बैठ के ही वेरीफाई कर सकता है, जैसे कुछ अभी रेरा का है कि रेरा से अप्रूव भी होते हैं। देखो रेरा में एक आपका नाम नितिन है, आप अपने आप को रेरा में इंडिविजुअल रजिस्टर करा सकते हैं, ये फर्क लाता है। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन में आप सिंगल पर्सन काम कर रहे हैं, एक आप कंपनी फर्म देखिए ना, उसकी कोई आपने कोई फर्म बनाई तो आपने उसे DIC में रजिस्टर्ड कराया, फर्म बनाई तो आपने GST में रजिस्टर कराया, जब पूरे सिस्टम से चलता है वो एक अच्छा कंसल्टेंट है और वो हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हाँ वो चीजें आप वेरीफाई करके उसका मांग सकते हैं ना, आप उससे बायोडाटा मांगिए कि सर आप क्या क्या करते हैं, आपका DIC रजिस्ट्रेशन भेजिए, आपके रेरा रजिस्ट्रेशन भेजिए, आपके ऑफिस का कार्ड भेजिए, आप अपना ऑफिस का कुछ भेज सकते हैं, 2-4 फोटो भेजिए, इससे आप पता कर सकते हैं। क्यों नहीं, आप ये काम तो आप दिल्ली बैठ के, नोएडा बैठ के, गुड़गांव बैठ के कर सकते हैं। यही चीज मैं इसीलिए मैं आपसे क्लियर कर रहा था कि हमारे मैक्सिमम बायर सर ऑनलाइन का टाइम है, हाँ, तो ऑफलाइन कोई बताना नहीं चाहता कि आप एक रिज्यूमे मंगाते हैं ना किसी का कि भैया आपने क्या पढ़ाई करी, आपने कितना काम किया, किसी ने बोला आपको कि मैं 10 साल एक्सपीरियंस है, तो आप पूछते हैं ना कहाँ 10 साल थे, तो वो 10 साल में आपको जैसे ही बताता, आप उस कंपनी के HR को फोन करते हैं कि साहब ये थे नहीं थे, तो जस्ट लाइक ऐसा आप तो पता कर सकते हैं। क्योंकि आज के बायर के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो मार्केट में निकले हो, एक ब्रोकर को ढूंढे, ब्रोकर मीन से कंसल्टेंट को फाइंड करे, बट ऑनलाइन हम चेक कर सकते हैं जैसा कि आप एक थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़े उसमें आप ले लेंगे, आप एक अच्छा कंसल्टेंट जैसे ही देख लेंगे, उसके बाद आप अच्छी प्रॉपर्टी तक चले जाएं। तो थैंक यू सर, हमारा जो एक कंसर्न था वो क्लियर हुआ आपसे बात करके। बिल्कुल आगे आपके जो भी क्वेश्चन हो कभी आप दोबारा आइए, दोबारा वेलकम है, फिर आप काम कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही वीडियोस के थ्रू, ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू हम रियल एस्टेट की ऐसी ही छुपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाएंगे, और अब बने रहिए हमारे साथ।
सेकंड एपिसोड का वेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम सेकंड एपिसोड भी लाएंगे इस पॉडकास्ट सीरीज़ का। और आपको किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट से आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर आप एक राइट कंसल्टेंट की तलाश में हैं, तो आप नीचे कमेंट में कंसल्टेंट लिख सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके और आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।